अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कब्र के पहले रात में क्या होगा? जब मुर्दे को कब्र में लिटा दिया जाता है और लोग उस पर मिट्टी डालने लगते हैं तो मुर्दा सब देख रहा होता है, और जब मिट्टी डालकर जाने लगते हैं तो मुर्दा उनके कदमों की आवाज़ सुनता है। जब लोग मुर्दे को कब्र में दफन कर जा रहे होते हैं तो मुर्दे की घबराहट बढ़ जाती है और वह बहुत डरने लगता है। कब्र के अंदर इतना अंधेरा होता है कि मुर्दे को अपना हाथ भी नजर नहीं आता। बहुत ज्यादा अंधेरा हर तरफ फैला होता है। जब मुर्दे को दफनाकर लोग चले जाते हैं तो दो फरिश्ते काली और नीली आंख वालों आते हैं और उस मुर्दे से सवाल करते हैं। कब्र में मुर्दा इतना बेबस होता है कि उसके जिस्म पर बिच्छू रंग रही होती है और वह मुर्दा उसे हटाना चाहेगा, लेकिन इतनी ताकत नहीं होगी कि उस बिच्छू को अपने ऊपर से हटा सके। आप जब भी कब्रिस्तान जाते हैं तो देखते होंगे कि दो कब्रें आपस में मिली होती हैं, लेकिन वो अंदर से एक जैसी नहीं होती। किसी कब्र में अल्लाह का अजाब हो रहा होता है और किसी कब्र में मुर्दा जन्नत के मज़े ले रहा होता है। किसी को कब्र ऐसे दबा रही होती है जैसे माँ गोद में अपने बच्चे को प्यार से दबाती है, और किसी को कब्र ऐसी दबाती है कि उसकी दाईं पथली बाईं पथली में घुस जाती है। वे नमाजी इंसान को कब्र इतनी तेज दबाती है कि उसकी पसलियाँ टूट फूट कर एक दूसरे में मिल जाती है। किसी की कब्र में जहन्नुम की खिड़की खोल दी जाती है और किसी की कब्र में जन्नत की हवाएं चल रही होती हैं। गुनहगार बंदे की कब्र में एक अंधा सांप डाल दिया जाता है और वह सांप जब एक बार डसता है तो उसका दर्द 40 साल तक नहीं जाता। कब्र दो तरह की होती हैं, या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होती हैं या दोजख की गर्मी में से एक बाग होती हैं। ये 3 सवाल पूछे जाएंगे। फरिश्ते पूछेंगे कि तुम्हारा रब कौन है? जो नेक होगा वो कहेगा मेरा रब अल्लाह है, और जो बुरा होगा वो कहेगा हाय अफसोस हाय अफसोस, मुझे नहीं पता। फिर फरिश्ते दूसरा सवाल पूछेंगे कि तुम्हारा दीन क्या है? जो नेक बंदा होगा वो कहेगा कि वह मेरा दीन इस्लाम है, और जो बुरा होगा वो कहेगा हाय अफसोस, मुझे कुछ नहीं पता। फिर फरिश्ते तीसरा सवाल पूछेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा दिखाकर पूछेंगे यह कौन साहेब हैं? जो नेक होगा वो कहेगा ये तो हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और जो बड़ा इंसान होगा उससे फरिश्ते पूछेंगे कि ये कौन साहेब हैं? तो वो कहेगा कि हाय अफसोस, मुझे कुछ नहीं पता। जब मोमिन बंदा फरिश्तों के सही जवाब दे देता है तो उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है और जन्नत की हवाएं आने लगती हैं। और जब काफिर बंदा फरिश्तों के जवाब नहीं दे पाता है तो उसके कब्र में जहन्नुम की खिड़की खोल दी जाती है, जिससे गर्म लू आने लगती है और उसके लिए जहन्नुम का बिछौना बिछा दिया जाता है। ये होता है जहन्नम का आग, और उस पर अजाब के फरिश्ते मुसलसल कर दिए जाते हैं। अजाब देने वाले फरिश्ते अंधा, बहरा और गूंगा होते हैं। जो बहुत ही डरावना होता है उसके हाथों में लोहे की राड होती है जिससे वह गुनाहगार को मारता रहता है। जब मोमिन बंदा फरिश्ते के सही जवाब दे देता है तो उसके सामने जहन्नुम की खिड़की खोल दी जाती है। फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह के नेक बंदे, अगर तुम हमारे सवाल के सही जवाब ना दे पाते तो तुम्हारा ठिकाना ये जहन्नुम होता। जब काफिर बंदा फरिश्तों के सवाल का जवाब नहीं दे पाता है तो उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है।
और फरिश्ते कहते हैं कि देख तूने क्या खो दिया, और अगर तो दुनिया में अल्लाह पे और उसके रसूल पे ईमान ले आया होता तो तेरा ठिकाना यही जन्नत होती। फिर मोमिन बंदे की कब्र को 70 गज तक चौड़ी और 70 गज तक लंबी फैला दी जाती है और उसके कब्र में जन्नत की खुशबू आने लगती है। और फिर काफिर बंदे की कब्र को टांग कर ले जाया जाता है और इससे उसकी पसलियां इधर की उधर एक दूसरे में घुस जाती है और उसके कब्र में जहन्नम की आग गरम गरम आने लगती हैं। जब मोमिन बंदे के कब्र को 70 गज चौड़ी और लंबी कर दी जाती है और जन्नत की खुशबू आती रहती है और वह कामयाब हो जाता है, तो वह मुर्दा फरिश्तों से कहता है कि मुझे जाने दो, मैं अपना हाल अपने घर वालों को बता के आऊं कि मैं कामयाब हो गया। तो फरिश्ते कहेंगे कि नहीं, इसकी इजाजत नहीं है, अब तुम आराम से सो जाओ, अब तुमको तुम्हारा अल्लाह ही क़यामत में उठाएगा। और फिर वह मुर्दा आराम से सो जाता है। अब गुनहगार बंदे का बहुत बुरा हाल होगा, उसकी कब्र में उसके नीचे आग का बिछौना बिछा दिया जाएगा और अजाब देने वाले फरिश्ते आएंगे, उसकी कब्र में सांप बिच्छू मुसलसल कर दिए जाएंगे जो उसको डसते रहेंगे। अजाब देने वाले फरिश्ते के पास लोहे की राड होगी और जिससे वह गुनाहगार को मारते रहेंगे। अल्लाह हम सबको कब्र के अजाब से बचाएं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज।